हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का। आई होप के लास्ट 2 चैप्टर में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर थर्ड, दैट इज स्टूडेंट। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो ऐसा है कि ये आपको आगे भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोग किसी ना किसी का फैक्टर को जरूर निकालेंगे। तो स्टूडेंट, फैक्टर्स किसको कहते हैं? अगर कोई हम लोग फैक्टराइजेशन जो देखेंगे स्टूडेंट, वो होगा इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन निकालना मतलब कि कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा, गिवन होगा, और उसका अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, दैट मीन्स जो नंबर हम लोग आएंगे लेकर के वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल 8x²। तो 8x² का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे नंबर्स जो होंगे जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट, आइए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 8। तो स्टूडेंट, 8 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा, ठीक है। तो इन सारे टेबल से क्या होगा कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1, 2, 4 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। तो 8 का ये फैक्टर्स हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम लोग कोई पॉलिनोमियल होगा दिया हुआ, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 8x²। अगर हम लोग कहेंगे कि यार ये 3x जो है, ऑप्शन ले लेते हैं, 3x होगा, 2x होगा, 4x होगा, 5x होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये 3x इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है? कभी नहीं करेगा, ठीक है। ये कर रहा है, हाँ करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, ये जो दो जो नंबर है, ठीक है ना, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं 8x² का ये फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि वो जो नंबर हम लोग लिख रहे हैं वो गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करें, ठीक है। तो वैसे नंबर्स को कहेंगे हम लोग फैक्टर्स है उसका, ठीक है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे, जैसे वही फॉर्मूले जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे तो उसको अलग अलग मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट ये ए नंबर में हम लोग लिख रहे हैं, इसमें जो जो फॉर्मूला बुक में है हम लोग उसको लिखेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या होगा हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे ए ही ले लीजिए, a+b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, a+b का होल स्क्वायर अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab, ठीक है। स्टूडेंट, ये वाला जो आया है, ये आया कहां से है? इसका वेरिफिकेशन क्या हो जाएगा? जैसे स्टूडेंट, हम लोग लिखते हैं ना 2 का स्क्वायर = 2 × 2, ठीक है। तो उसी तरह स्टूडेंट, a+b का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a+b × a+b, ठीक है। मतलब a × a² ठीक है। इसी फॉर्म में हम लोग क्या कर दिए हैं, इस नंबर को कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद क्या है स्टूडेंट, इस नंबर से इसे और इसे मल्टीपल करेंगे और इस नंबर को इन दोनों से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, ए को अगर इन दोनों से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + ab, और यहाँ पे ba हो जाएगा +b², ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ab और ab, ये इन दोनों को हम लोग उलट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा a² + ट्वाइस ऑफ ab + b², ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग a+b का होल स्क्वायर को हम लोग a+b और a+b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर हम लोगों को पूछेगा कि a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये इसका हो जाएगा a - b और a - b, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर इन दोनों से मल्टीपल करेंगे, दैट मीन्स a² - ab, फिर b को इससे मल्टीपल करेंगे तो दैट इज -ba, फिर माइनस माइनस
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन रहेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब कि क्या हो जाएगा फ्रेंड, a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है फ्रेंड। तो a क्यूब को हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, एक टर्म है उस पर पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स में हम लोग मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ये इसलिए बता दें क्योंकि एग्जाम ये क्वेश्चन में हम लोगों को कभी कभी a प्लस बी का क्यूब में हम लोग a क्यूब b क्यूब करके लिखना नहीं होगा, हम लोगों को सिंपली इस वे में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट कि अगर ये है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड, 2 पे पावर 3। अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पे विजिबल है ना, तो अगर यहाँ पे बेस एक रहे स्टूडेंट तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी क्या है, बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे पावर 1 है इस पे और यहाँ पे पावर 2 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोगों के पास चौथा फॉर्मूला है, यही चीज है a माइनस बी का क्यूब, तो हम लोग इसको a माइनस बी 3 टाइम इसको भी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस बी को अगर 3 टाइम अगर पढ़ेंगे, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, तो हम लोगों को माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक माइनस बच गया, तो प्लस माइनस ये उसी का है माइनस, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ आ जाएगा 3ab, अगला a माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर देख लिया, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर देख लिया है। अब इसके बाद बचता क्या है स्टूडेंट, a क्यूब और b क्यूब, उसको भी लिख लीजिए स्टूडेंट। हालांकि अभी पहले एक्सरसाइज में हम लोगों को ये 2 फॉर्मूला का काम होगा, और जो नीचे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे, तो वैसे वैसे हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक ही रखिए। अच्छा, वो 2 छोटा छोटा फॉर्मूला है उसको भी लिख ही लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव वाला पहले लिख लीजिए, और दूसरे में है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो स्टूडेंट ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी लिखेंगे, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक सेकेंड, और यहाँ पे a माइनस बी रहेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मुझे भी होता था। ध्यान में ये रखना कि अगर पॉजिटिव वाला है तो यहाँ पे माइनस ए बी रहेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव में है तो यहाँ पे प्लस ए बी में रहेगा। स्टूडेंट, अगर इसका वेरिफिकेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हम लोग लिख सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे ये है मल्टीपल, ये है, तो इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद हम लोगों को ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको इन तीनों से मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीपल करेंगे। स्टूडेंट, एक का वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, इसका आप लोग खुद से
वेरीफाई करिएगा। स्टूडेंट ए को अगर इन तीनों से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस बी है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या आ गया है ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर है, निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, माइनस में है ए स्क्वायर बी पॉजिटिव में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या स्टूडेंट, एक ये बचा है और एक ये बचा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट, जो हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई हुई स्टूडेंट। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग किसी दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ। तो स्टूडेंट आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी वे में आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन है, हम लोग इसको सिर्फ एक या दो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट 5a स्क्वायर माइनस 20ab, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे 20 है, ठीक ना स्टूडेंट, ये 20ab है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 5a इंटू ए। स्टूडेंट हालांकि एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट 5 है तो इसको 20 को भी हम लोग 5 के फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5a क्या है, कॉमन है, यहाँ पे भी 5a आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5a को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ये a हो गया और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा ही, यहाँ पे बचा क्या 4b बचा है, तो 4b हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो अलग अलग होंगे, मतलब कि कोई ये है स्टूडेंट पॉलिनोमियल है और यहाँ पे एक टर्म ये है, अगला टर्म ये है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक कुछ ना कुछ क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन से अलग होगा। स्टूडेंट अगर वो मल्टीपल और डिवीजन के फॉर्म में है तो उसको हम लोग एक ही टर्म मानेंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे 5 है, 4 है, a है, b है, लेकिन ये सब मल्टीपल के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ एक ही सिंगल टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और है, हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट इसमें हालांकि ज्यादा कुछ खास है नहीं। दूसरा क्वेश्चन एक देख लीजिए, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। तो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्या कि ये x, इसको एक टर्म कंसिडर करेंगे हम लोग, x स्क्वायर है तो x मल्टीपल x के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 8, 6 और 8 में कुछ कॉमन है, हम लोग कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम या एचसीएफ को लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट 6 और 8 है तो 6 और 8 का जो एचसीएफ होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2a प्लस 3b है, यहाँ पे भी 2a प्लस 3b, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, लेकिन एक बार तो वहां पे कॉमन आ ही गया है। तो स्टूडेंट एक बार को हम लोग क्या करेंगे, बाहर में इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट अंदर में बचा क्या, यहाँ पे 6 है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू 3, ये वाला 2 को हम लोग बाहर ले आए तो ये 3 क्या है, अंदर में रह गया है तो 3 है और ये टर्म है टोटल, तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b, ठीक है स्टूडेंट।
अब यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट, यहाँ पे 8 को हम लोग 2 into 4 लिख सकते हैं, 2 बाहर है 4 बचा है, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नंबर 3 में हम लोग लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म का आप लोग क्या कर लेंगे कि पेयर बना लेंगे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पेयरिंग आप लोग करेंगे तो पेयरिंग ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाए। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे ए बी है, अगर इन दोनों को हम लोग लेते हैं तो यहाँ इन दोनों में हम लोगों के पास है बी कॉमन है। अब स्टूडेंट ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे ए कॉमन है आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अगर ये वाला टर्म को अगर इस टर्म के साथ अगर हम लोग पेयरिंग कर देते हैं, यहाँ तो ए है और बी है, यहाँ पे सी है वो एक्स है, तो हम लोगों को क्या है कुछ भी कॉमन मिला नहीं, कुछ कॉमन मिला नहीं, तो हम लोग उस टर्म को लेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए हम लोग देखते हैं, एक बार इन दो टर्म को कंसीडर करके बनाएंगे, एक बार इन दोनों को कंसीडर करके बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट ए बी प्लस बी सी। ठीक है, एक टर्म में प्लस यहाँ पे ए एक्स प्लस सी एक्स, इन दोनों को एक बार लिए है, अब इन दोनों को लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस ए एक्स और बच गया ये बी सी प्लस सी एक्स, तो यहाँ पे बी सी प्लस सी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट? तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर से कॉमन क्या निकलेगा, बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बी है यहाँ बी है, बच क्या गया स्टूडेंट, ए बच गया है और दूसरा सी बच गया है, और यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर निकाल लेंगे, बचा क्या है स्टूडेंट, ए बचा और सी बचा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ए प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो हम लोग ए प्लस सी को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बच गया है बी, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या बचा है, एक्स बचा है। ठीक है, तो हम लोग उसको एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम लोगों ने अलग चीजों को पेयरिंग किया है, अगर उसमें भी क्या आना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग का क्या होगा, ये आंसर वैलिड होगा। तो स्टूडेंट दूसरे वाले को हम लोग अलग पेन से हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है कॉमन और इन दोनों में सी है कॉमन। कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ पे बचा क्या, b प्लस एक्स बच गया, और यहाँ पे कॉमन क्या है, c है, बाहर क्या निकलेगा स्टूडेंट, b प्लस एक्स बचेगा। अब यहाँ पे भी आ गया b प्लस एक्स वहां भी है, तो यहाँ पे b प्लस एक्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे a बचा और यहाँ पे बचा है c, तो a प्लस सी। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ भी a प्लस सी, यहाँ भी a प्लस सी है, ठीक, b प्लस एक्स, तो हम लोग कोई सा भी कॉमन मतलब हम लोग कोई सा भी पेयरिंग अगर करते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे जो हाँ पेयरिंग ऐसा होना चाहिए कि वो कॉमन हो। जैसे हम लोग इसको और इसको एक साथ ले नहीं सकते हैं, ना ही इसको एक साथ ले सकते हैं। यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए एक्स है, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जहां पे कॉमन देखे आप लोग उसको पेयरिंग कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला एक सवाल हम लोग और देखेंगे। अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन है, ये हो गया क्वेश्चन 3। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या कॉमन कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट, एक इसको और इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा हम लोग ए और इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ए है यहाँ पे भी ए है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग किसी कीमत पे नहीं ले सकते हैं,
ठीक। तो आइए स्टूडेंट इसका भी हम लोग दो वे में देखते हैं, एक बार इसको देखते हैं, एक बार इन दोनों को देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। स्टूडेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को आप लोग अच्छे से यूज करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचता है क्या, b माइनस ए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन क्या है, a है, यहाँ पे a निकालेंगे, यहाँ पे बचा क्या, a बचा, यहाँ पे माइनस b बचा है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ b माइनस a है, तो स्टूडेंट यहाँ पर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और ये a माइनस b हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे पूछ लेंगे तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 1 है, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे बचा क्या, a माइनस बी कॉमन है, तो हम लोग a माइनस बी कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे a माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉमन क्या लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए और दूसरा है प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों में a कॉमन है तो हम लोग a बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ a माइनस 1 बच जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे b और यहाँ भी है b, तो यहाँ पर से b बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 माइनस a। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर अंदर में टर्म एक रहे और अगर प्लस माइनस उल्टा रहे दोनों में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन और लिखना होगा a माइनस 1, यहाँ पे माइनस बाहर निकालेंगे तो b हो जाएगा, यहाँ a माइनस 1। अंदर का चीज को उलट देने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस 1 को बाहर निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस 1 है, यहाँ पे भी a माइनस 1 है, तो हम लोग a माइनस 1 को कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या, a और यहाँ पे b। अब स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस b है, यहाँ भी a माइनस b है, a माइनस 1 यहाँ भी a माइनस 1 है। मतलब हम लोग किसी भी वे में बनाए आंसर हम लोगों का एक ही आएगा, बस हम लोगों को क्या करना है कि उस टर्म को पेयर करना है कि उन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकले, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, हम लोग उसको ड्रिल करेंगे, उसके बाद हम लोगों का ये छोटा चैप्टर है ना, छोटा चैप्टर नहीं, छोटा एक्सरसाइज है, इसको जल्दी से बनाइए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हम लोग इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर बुक में 4, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक फॉर्मूले पे आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक हम लोग अलग टर्म कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स। स्टूडेंट कभी कभी हम लोगों को करना क्या होता है कि किसी ऐसे नंबर को प्लस करना होता है या फिर माइनस करना होता है। अगर 5 में हम लोग प्लस 2 माइनस 2 अगर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, वही रहेगा। तो अगर हम लोग मल्टीपल करना है तो उसी नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। हमारा जो पॉलिनोमियल गिवन एक्सप्रेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे x से मल्टीपल की है और नीचे में हम लोग डिवाइड दे देंगे y से या फिर किसी और टर्म से, तो वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कैसे हम लोग को जैसे ही हम लोग के पास
प्लस माइनस का केस आएगा, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 1/x, ठीक है। माइनस बाहर निकाले हैं तो -2x, और यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे तो -2/x जो हम लोगों के पास दिया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग मल्टीपल किए हैं, डिवाइड किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखिए स्टूडेंट a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर हम लोग इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। स्टूडेंट इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा, मतलब ये वाला टर्म हम लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोगों के पास अब क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, कॉमन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 1/x, और यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस 1/x, और यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, -2। ये वाला कुछ नहीं है, तो ये वाला हम लोग के पास बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट बुक का एग्जाम्पल नंबर है 5, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म को आप लोग लीजिए जो सब में कॉमन है। स्टूडेंट यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे 2 4 6 8 पेयर है, सॉरी 4 पेयर है, तो हम लोगों के पास कितने नंबर है, 8 नंबर है। तो स्टूडेंट इनका पेयरिंग इस तरीके से करिए कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 है सबसे स्मॉलेस्ट, और x है या y या फिर z। 1 के साथ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, x को भी ले सकते हैं, y को भी ले सकते हैं, और z को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग तीनों को लेके देखते हैं, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स अगर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, सब में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन आना चाहिए, ठीक है। अगला जो टर्म बच गया स्टूडेंट वो y है, y माइनस z अगर लेंगे तो 1 प्लस एक्स तो बाहर आएगा ही नहीं, तो हम लोगों के पास क्या है स्टूडेंट, x प्लस वाई है, तो हम लोग x y को हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर से स्टूडेंट y बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स जो हम लोग का रिक्वायर्ड टर्म है, ठीक है। अगला स्टूडेंट क्या है, माइनस को बाहर रखेंगे, यहाँ है z, और z के साथ x यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है ना। क्यों, अभी एक सेकेंड रुकिए। स्टूडेंट अगर यहाँ पर से इसको मल्टीपल करेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे वाई जेड एक्स वाई हो गया, जेड एक्स हो गया, वाई जेड बच गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट माइनस ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस एक्स बच जाएगा, यहाँ पे y बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बच जाएगा, यहाँ पर से z बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट y z बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 प्लस एक्स तो हर जगह है, तो 1 प्लस एक्स को क्या कर लीजिए, सबसे कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहेगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सभी से 1 प्लस एक्स को बाहर निकालिए तो यहाँ टर्म पहला में 1 बचेगा, अगला में y बचेगा, अगला में माइनस z बचेगा, और अगला में y z बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से भी कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या, 1 प्लस z, और यहाँ पे से ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर से 1 और z को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे बचा क्या स्टूडेंट, प्लस यहाँ पे y माइनस वाई जेड है, ठीक है। इन दोनों का पेयरिंग और इन दोनों का पेयरिंग हम लोग कर लिए हैं। अब स्टूडेंट 1 प्लस एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे y कॉमन है,
तो यहाँ पे 1 माइनस जेड बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉरी यहाँ पे जेड है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या है 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड है तो यहाँ पे 1 माइनस जेड आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यही होगा आंसर। हाँ ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप लोग चाहे तो 1 प्लस वाई को स्टूडेंट, ये आप लोगों का होमवर्क रहा कि आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिए हैं हम, आप 1 प्लस वाई लीजिएगा एक बार और एक बार 1 माइनस जेड लेकर के बनाइएगा। आंसर ये अगर आता है तो आप लोगों का क्या है कि जो कॉमन लिए है वो सही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट करिए। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग के पास एग्जाम एक्सरसाइज है। स्टूडेंट थोड़ा देर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेक्चर को ज्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे। स्टूडेंट इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगेगा हम लोग उसको सॉल्व करते हैं एक करके। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को बस अगर 2 नंबर ही है हम लोगों के पास तो उन 2 नंबर में मैक्सिमम जो कॉमन चीज निकल सकती है उसको आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो HCF हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक में है a-5 है, अगला में है 5 - a, तो यहाँ पर से क्या निकलेगा -1 कॉमन निकाल सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 10, x³ प्लस 2x² 5x, अगला है प्लस 10। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर से किसका किसका पेयरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इन दोनों को पेयरिंग हम लोग कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे x³ प्लस 2x² प्लस यहाँ पे 5x प्लस 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 10 है, तो 5 × 2। ठीक है, अब इन दोनों को पेयरिंग अगर हम लोग करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस 5x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 10। तो स्टूडेंट यहाँ पर से मैक्सिमम क्या चीज बाहर आ सकता है, यहाँ पे x² है, क्यूब है, तो x² हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या x प्लस 2। अब यहाँ पर से मैक्सिमम चीज क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, बचेगा x और यहाँ पे होगा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे x² प्लस 5 आ जाएगा, बचेगा और यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों में है तो x प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये x² प्लस 5 एक में रहेगा। स्टूडेंट यही आंसर वहां पे भी आना चाहिए, देख लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, x सिर्फ x रहेगा, यहाँ पे x² प्लस 5 और यहाँ पे कॉमन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 2, बचेगा क्या x² प्लस 5 बचेगा। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या है x² प्लस 5 दोनों जगह है और यहाँ पे बचेगा क्या x प्लस 2। अब स्टूडेंट देख रहे हैं ये आंसर और ये आंसर सेम है, मतलब हम लोगों का जो आंसर बनाया है वो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 22। स्टूडेंट एक बार अच्छे से आराम से बैठ के बनाइएगा तो सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है ना, हालांकि इस क्वेश्चन में भी कुछ खास था नहीं, लेकिन एक बार हम लोगों ने देख लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट है, x³ माइनस x² प्लस ax प्लस a प्लस x प्लस -a-1 है, यहाँ पे स्टूडेंट -a-1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्या चीज कॉमन आ सकता है,
कुछ ऐसा चीज हम लोगों को लेना है जो सब में कॉमन आ जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर से इन दोनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इन दोनों को अगर इन दोनों को अगर हम लोग कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे बचेगा क्या हम लोगों के पास, हम लोगों को क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर से कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर, बचेगा 1 प्लस एक्स बचेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स बचने के लिए क्या है, अगर इन दोनों को हम लोग बाहर एक साथ लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे x बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस ए, और यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे तो मतलब इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पास आएगा ए एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा x माइनस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करने के बाद मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर से क्या निकालेंगे हम लोग, a बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या x माइनस 1, और यहाँ पर क्या है x माइनस 1 तो है ही। अब स्टूडेंट x माइनस 1 तीनों में कॉमन है तो x माइनस 1 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर, अगला प्लस a, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है वहां पे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों का ये सॉल्यूशन हुआ इसका, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से और यहां से भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला कुछ देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर हो गए इंपॉर्टेंट तो हम लोग उसको भी डिस्कस जरूर करेंगे। स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन में रहता है, जैसे एक क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, और यहाँ पे है बी क्यूब। हाँ, तो स्टूडेंट इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को सिंपली क्या करना होगा कि सबसे पहले तो उसको ओपन कर देना है, ठीक है ना। ओपन करने का मतलब क्या है फ्रेंड, इन दोनों को खोल देना है, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ पे ए बी को अगर 20 मल्टीपल करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए बी बचेगा, और यहाँ पे बी क्यूब बचेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर से हम लोग इन दोनों को भी ले सकते हैं और इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाहर एक में रहेगा, और यहाँ पे ए बी प्लस बी क्यूब रहेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने क्या बोला था अभी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये दो केसेस हो सकते हैं हमारे सामने ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए है नहीं, यहाँ पे ए है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, बी दोनों जगह है तो बी बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बचेगा क्या ए प्लस बी स्क्वायर दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पे ए और अगला बी, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर से क्या है ए बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी। अब यहाँ पर से क्या निकालेंगे स्टूडेंट, ए प्लस बी तो आ गया है, यहाँ पर से निकालेंगे बी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी दोनों में है तो ए प्लस बी बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या ए प्लस यहाँ पे है बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये दोनों को देखिए, एक है तो हमारा जो कॉमन लिए है वो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट आप लोग कोई सा भी कॉमन ले सकते हैं, बस उसमें कॉमन कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ भी ले लेंगे, मतलब ए क्यूब और बी क्यूब लेकर के सॉल्व कर देंगे, तो उस तरह से नहीं होगा। हालांकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फिर क्या करना होगा, हम लोगों को तोड़ना होगा ए प्लस बी वाले केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरीके से पहले आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीपल करने के बाद खोल दें, ठीक है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 है वो, ठीक है। हालांकि 34 तो हिंट्स में दिया हुआ ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार 34 नंबर देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस
3/x। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लोगों को वही करना है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1/x बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे -3 इंटू एक्स माइनस 3x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3/x, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट ये होता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो इस फॉर्म में हम लोगों को खुल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हो गया -3x माइनस 1/x, स्टूडेंट 1x प्लस 1x माइनस 1/x और यहाँ पे भी x माइनस 1/x कॉमन है, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल लेंगे। बचेगा क्या, x माइनस 1/x माइनस यहाँ वाला केस में सिर्फ 3 बचेगा, तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यही होना चाहिए, हाँ ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आज के लिए रखते हैं। आपका वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया है, आप लोग वर्कशीट 1 को कंप्लीट करके आइएगा। ये रहा आपका आज का होमवर्क। स्टूडेंट कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड में बंद हो जाएगा।